Assalamu alaikum. I hope you're all good. Today we are going to discuss conservation of biodiversity. This is a simple topic and often we neglect it and we ignore it. And this is a basic criteria which we need to understand about the biodiversity. How do we conserve it? What's the purpose? What's the need? Let's get kickstart. For the conservation of biodiversity, we have two ways, we have two means. We can protect biodiversity to different ways. एक होता है इंस्टू कंजर्वेशन, दूसरा होता है एक्सटू कंजर्वेशन. इंस्टू कंजर्वेशन क्या होता है? द कंजर्वेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनसाइड द नेचुरल हैबिटेट, यानी नेचुरल हैबिटेट में ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करना, उसको प्रिजर्व करना, मेंटेन करना, वो होता है इंस्टू कंजर्वेशन. यानी उनको अपने सेटअप से, उनको अपने एनवायरनमेंट से बाहर नहीं निकालना, वहीं पे उनको अपने एनवायरनमेंट में रखना और वहीं पे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. दैट इज नोन as in-situ conservation. And we can quote the examples like national park, wildlife sanctuaries, etc. Ex-situ conservation क्या होता है? Ex-situ conservation is the conservation while we protect the living organism outside the natural habitat. Living organism को अपने natural habitat से बाहर निकालकर एक man-made artificial environment में protect किया जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी. क्यों? इनको क्यों बाहर निकाला जाएगा? The reason being, या तो वो इनका नेचुरल हैबिटेट इतना हार्श बन गया है, इतना हार्मफुल बन गया है कि अगर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वहां रहने दिया जाए, ये सारे के सारे मर जाएंगे. सो एज टू प्रोटेक्ट देम दे आर टेकन आउट फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट और इनको एक मैन मेड हैबिटेट में रखा जाता है. This phase known as ex-situ conservation, and we can quote the examples like zoological park, botanical garden, etc. The first term which we are going to discuss is museum. Museum क्या होता है? You might have already known or discussed about museum. Museum एक setup होता है which is made in educational institute like schools, colleges. एक educational setup होता है जहाँ पे plants, animals, ये सारे जो है चीजें इनको रखा जाता है. किस लिए? फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. यहाँ पे इनको रखा जाता है और जब भी क्लासेस होंगे या प्रेजेंटेशंस होंगी, वी कॉल दीज एज स्पेसिमेंस. ये स्पेसिमेंस इनको प्रेजेंटेशन के लिए क्लास में लिया जाता है फॉर विजुअल नॉलेज, फॉर विजुअल मेमोरी. देयर आर लॉट ऑफ जार कंटेनर्स व्हिच आर फिल्ड विद लिक्विड. ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है, दे आर प्रेजेंट इनसाइड दीज जार्स एंड कंटेनर्स, बट दीज जार्स एंड कंटेनर्स आर फिल्ड विद दिस फॉर्मेलिन. दिस इज अ प्रिजर्वेटिव. एक प्रिजर्वेटिव होता है ताकि ये खराब ना हो जाए. ये फॉर्मेलिन क्या है? दिस इज अ 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड. एक एल्डिहाइड है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO. ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है ना, इसका अगर हम लेंगे 40 ml, इसको ऐड करेंगे हम 60 ml ऑफ वाटर, that gives us 40% solution of formaldehyde, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेल. इन म्यूजियम्स में ड्राई स्पेसिमेन भी देखोगे, यानी वहां पे कोई लिक्विड, कोई भी कुछ भी यूज नहीं होता, एक सूखी जगह होती है. ठीक है, लाइक वी हैव द एग्जांपल इंसेक्ट बॉक्स. इंसेक्ट बॉक्स क्या होता है? इसका पर्पस क्या है? हम इंसेक्ट्स को कलेक्ट करेंगे फॉर स्टडी पर्पस. एक नेट होता है इंसेक्ट कलेक्टिंग नेट. इस नेट से हम इंसेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं. फिर इंसेक्ट्स को कलेक्ट करने के बाद एक जार में रखा जाता है जिसमें या तो क्लोरोफॉर्म रखा जाता है या यहाँ पे नेफ्थलीन बॉल्स रखे जाते हैं ताकि वो इंसेक्ट मर जाए. उसके बाद हम इनको पिन करते हैं एक बोर्ड पे. फिर इंसेक्ट्स को पिन करने के बाद इनका साइंटिफिक नाम लिखा जाता है और एक पूरा बॉक्स हमारा बन जाता है. वी कॉल दैट बॉक्स एज इंसेक्ट बॉक्स. और लास्ट में इसको हम अपना नाम भी लिखते, लेबल करते. Place where from we collected, date of the collection, place of the collection, the person who has collected these insects. Birds and mammals भी आप देखोगे म्यूजियम के अंदर, बट ये जो है इनके अंदर के सारे ऑर्गन्स बाहर निकाले जाते हैं. इनकी इवन इनके आईज भी आर्टिफिशियल होती है, यानी वो प्लास्टिक की बनी होती है, वो बाहर निकाली जाती हैं. और इनके अंदर जो है कॉटन भरा जाता है, स्टफ्ड बनाए जाते हैं ताकि ऐसे ठोस दिखे. और ये इनको फिर प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे ऐसे रखा जाता है फॉर स्टडी पर्पस, रेफरेंस पर्पस. म्यूजियम के अंदर हम स्केलेटन भी देखते हैं. जैसे आपने अगर जुरासिक पार्क मूवी का नाम सुना होगा कि वहां पे आप देखोगे कि वहां पे म्यूजियम होता है और वहां पे डायनासोर की स्केलेटन ऐसा होता है. स्केलेटन को भी स्टडीज में यूज किया जाता है, तो स्केलेटन भी हम म्यूजियम में देखते हैं. जोलॉजिकल पार्क क्या होती है? जोलॉजिकल पार्क, दिस इज अ पार्क सिंपली जोलॉजी का. तो एनिमल्स की बात चलेगी ना, तो एनिमल्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा. वाइल्ड एनिमल्स को यहाँ पे जैसे डियर है प्रोटेक्ट किया जाएगा और
ह्यूमन केयर दिया जाएगा और एक मैन मेड एनवायरनमेंट में रखा जाएगा। नेचुरल हैबिटेट नहीं है, मैन मेड हैबिटेट। इनको अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकालकर मैन मेड हैबिटेट में रखा जा रहा है। तो दिस इज अ एक्स टू कंजर्वेशन। इनको एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है which looks similar to their natural habitat। जो इनका नेचुरल हैबिटेट होता है ना, उसी जैसा एक सेटअप दिया जाता है। एंड दीज प्लेसेस, zoological parks are commonly known as zoos। इनको हम zoos कहते हैं। और वी गो विद आवर फैमिली विद द किड्स। तो ये प्लेसेस जो है ना अम्यूजमेंट प्लेसेस बन जाती है। एंड व्हाइल वी एजुकेट आवर चिल्ड्रन रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ, इनको सिखाया जाए कि वाइल्ड एनिमल्स कैसे होते हैं, इनके साथ कैसे रहना है वगैरह की बात है। रिसर्चर्स के लिए क्या मिलेगा यहाँ पे? तो दे कैन नो अबाउट द फूड हैबिट्स, दे कैन नो अबाउट द बिहेवियर ऑफ एनिमल, व्हाट दे ईट, हाउ दे ईट, हाउ मच दे ईट, डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ knowledge we can earn, we can get from the zoological park. National park, what is a national park? एक नेशन के पार्क होती है, बड़ा सा एरिया होता है wherein we preserve, we conserve plants and animals। इन दोनों को प्रिजर्व किया जाता है। कि नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, अपना ही एनवायरनमेंट है, बाहर नहीं निकाला गया। सो दिस इज ends to conservation, यानी इनको अपने ही एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा अपने ही एनवायरनमेंट में। एवरीथिंग इन नेशनल पार्क इज केप्ट इन देयर नेचुरल स्टेट, यानी जो भी चीजें यहाँ नेशनल पार्क में होती है उनको अपने ही तरह से वैसे के वैसे ही रखा जाता है, कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है। जैसे भी प्लेन्स है, जैसे भी माउंटेन पीक्स, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, वाटर बॉडीज है, वहां पे नथिंग इज चेंज, एवरीथिंग इज केप्ट लाइक दैट। ठीक है। Now we can quote the example from Jammu and Kashmir. We have Dachigam National Park, which is in Kashmir. We have Hemis High Altitude National Park, which is in Ladakh. We have Salim Ali, which is commonly known as a state park in Srinagar. We have Kazi Nag, which is in Baramulla. We have Kishtwar National Park. We have Manda. These two are in Jammu. I'm going to upload a detailed video about these parks in upcoming lectures. So stay connected. Thank you so much for joining me. If you enjoyed the video, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much guys.